महिलाएं जो काफी समय से कोशिशें कर रही हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, यहाँ तक कि 10 से 12 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, अंत में मान लेती है कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ, हिम्मत बिल्कुल हार लेती हैं। हमारे समाज में महिलाओं को तभी कंप्लीट माना जाता है जब वो एक मां बनती हैं। ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, फिजूल की बातें हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। आप कंप्लीट हो, स्टेबल हो, अपनी जगह बिल्कुल सही हो। आपसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिस पे आप गौर नहीं कर रहे हो, आपसे कुछ चूक हो रही है, सही समय, सही डेट और कुछ बातों को आप फॉलो नहीं कर पा रही हैं। क्या प्रेग्नेंट होने के लिए भी कोई बातें फॉलो करनी पड़ती है? कोई सही समय होता है, कोई सही डेट होती है? पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। अब जमाना बदल चुका है, हर चीज की फिक्स डेट आ चुकी है, हमारा एनवायरनमेंट बदल चुका है, हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे चेंजेस हो चुके हैं। अगर आप सही समय, सही डेट को फॉलो नहीं करेंगी, तो प्रेग्नेंट होने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। मैं डाइटिशियन एला फ्रोज, आज हम लोग बात करेंगे ओल्यूशन क्या है एंड ओल्यूशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, और अपनी पीरियड से जुड़ी हुई 3 बातों पे आपको गौर करना है। अगर ये 3 बातें आपके पीरियड में नहीं देखने को मिल रही है, इसके अगेंस्ट आपका पीरियड है, तो इसे आपको इम्प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट, जान लेते हैं ओल्यूशन क्या होता है। मैं आइडियल पीरियड साइकिल को बता रही हूँ। किसी महिला का पीरियड साइकिल अगर 28 से 30 दिनों का है, तो जिस दिन आपका पीरियड खत्म हुआ यानी 6 डेज पर अगर आपका पीरियड खत्म हो रहा है, तो उसमें 7 डेज आप लोग ऐड कर दीजिए, यानी 13 डेज। 13 डेज से लेकर 5 डेज उसमें और ऐड कीजिए, यानी 13, 14, 15, 16 एंड 17, यानी 13 से लेकर 17 तक का जो साइकिल है उसे हम ओल्यूशन साइकिल कहेंगे। उसी में से एक दिन ऐसा होगा जिसमें आपका एक जो है वो रैप्चर होगा, तो इसी ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं ओल्यूशन साइकिल। अगर आप इस दिन रिलेशनशिप में रहेंगे, यानी ये 5 डेज आप लोगों को बहुत अच्छे से केयर करना है, और अगर आप रिलेशनशिप में रहेंगे तो कंसीव करने के चांसेस 90% है। तो ओल्यूशन को आप लोग अच्छे से जान दो। ठीक उसी तरीके से अगर आपका पीरियड 4 डेज पे खत्म हो रहा है, 5 डेज पे खत्म हो रहा है, फिर भी आपको 7 डेज ऐड करना है, और 7 डेज ऐड करके फिर उसमें जो 5 डेज आप ऐड करेंगे वो आपका ओल्यूशन साइकिल हो जाए। ओके, अच्छे से आप लोग समझ गए। अब जान लेते हैं ओल्यूशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब इसके सिम्टम्स पे आप लोग गौर करेंगे तभी आप ओल्यूशन को ट्रैक कर पाएंगे। सबसे पहला सिम्टम्स है आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। 5 डेज का जो ओल्यूशन साइकिल मैंने बताया है उसमें 2 दिन ऐसा होगा जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, थोड़ी वीकनेस फील होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली 2 डेज तक। 5 डेज में 2 डेज ही ऐसा होगा जिसमें टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, सर्वाइकल म्यूकस की भी प्रॉब्लम होगी, वीकनेस भी फील होगी, थोड़ी वोमिटिंग की तरह भी लग सकती। तो इन सिम्टम्स पे आप लोग गौर करिएगा। अब जान लेते हैं पीरियड से जुड़ी कौन सी 3 बातों पे गौर करना है और इससे इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये 3 बातें अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता। चलिए जान लेते हैं कौन सी वो 3 बातें हैं। सबसे पहले आपका पीरियड रेगुलर होना चाहिए। अगर इरेगुलर पीरियड है, यानी कभी 20 दिन पे आ रहा है, कभी 25 दिन पे आ रहा है, कभी 28 दिन पे आ रहा है, तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। सेकेंड, पीरियड का फ्लो अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका पीरियड फ्लो अच्छा नहीं है, दिन में एक पैड भी आपका फुल नहीं हो रहा है, तो ओव्यूलेशन में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। थर्ड, कम से कम आपका पीरियड 3 से 4 डेज तक होना ही चाहिए। अगर आपका पीरियड सिर्फ एक दिन रहता है, दूसरे दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो भी दिक्कतें आ सकती हैं आपके ओल्यूशन में। तो ये 3 बातों पे आप लोग गौर कीजिए और इसे इम्प्रूव कीजिए, यानी अपने पीरियड की हेल्थ को अच्छा बनाइए।
मैं पीरियड की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, पीरियड फ्लो बढ़ाने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया हुआ है। वहां से जाकर आप देख सकती हैं और अपनी पीरियड की हेल्थ को अच्छा बना सकती हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, आप भी एक माँ बन जाएंगी और आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। अल्लाह हाफिज।